आज की इस वीडियो में क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। जिन भी बच्चों का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम हो गया है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि क्या वो क्लास 11 में पास हो भी पाएंगे या फिर नहीं। तो फिर इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो DOE की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ है उसमें आपको ये क्लियर बता दिया गया है कि कौन से बच्चे पास हो पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सारे बच्चे पास हो सकते हैं अगर उन्होंने ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख लिया। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं। तो फिर जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब से कर देना और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना। और जिन भी बच्चों को इस सर्कुलर की PDF चाहिए होगी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आप सभी के लिए ये PDF लेके आ गया हूँ जिसमें आपको ये बता रखा है कि यहाँ पर जो है जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन का जो यहाँ पर पोर्शन होगा वो कितने मार्क्स में डिवाइड होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो भी आपके 70 मार्क्स के पेपर होते हैं यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और आप सभी के जितने भी जो सब्जेक्ट हैं जो 70 मार्क्स के कंडक्ट कराए जाते हैं और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन के आपके 20 मार्क्स लगेंगे थ्योरी के और 5 मार्क्स लगेंगे आपके प्रैक्टिकल के। और यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो फिर एनुअल एग्जामिनेशन जो आपने अभी अभी दिया है फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आपके यहाँ पर मार्क्स लगेंगे 50 मार्क्स। जैसे कि आप जानते होंगे कि आपका 70 मार्क्स का पेपर हुआ था तो 70 मार्क्स को 50 मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके लगेंगे 25 मार्क्स और ऐसे जब आप प्रैक्टिकल को कैलकुलेट करेंगे तो फिर टोटल बन जाएंगे आपके 30 मार्क्स और यहाँ पर थ्योरी के बन जाएंगे आपके 70 मार्क्स। तो फिर ओवरऑल देखा जाए तो 100 मार्क्स का आपका ये एक सब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर उन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो थ्योरी बेस्ड 80 मार्क्स के आपके कंडक्ट कराए गए थे और प्रैक्टिकल ASL और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं जिसमें आपके 20 मार्क्स के होते हैं यानी कि आपके इंग्लिश हो गया मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो गया और बाकी जितने भी आपके एग्जामिनेशन है जो 80 मार्क्स के होते हैं। तो फिर इनमें देख लेते हैं। थ्योरी रहेगी आपकी यहाँ पर मिड टर्म एग्जामिनेशन की 25 मार्क्स की यानी कि जो आपका 80 मार्क्स का पेपर हुआ है वो यहाँ पर 25 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है अभी अभी उसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर दी जाएगी 55 मार्क्स में। और यहाँ पर प्रोजेक्ट ASL और यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर 20 मार्क्स के। तो फिर ये पूरा पूरा आपका वेटेज सिस्टम था मिड टर्म एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन का जो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपसे को ये पूरा पूरा वेटेज सिस्टम समझ में आ गया होगा और अब आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं होगा कि मिड टर्म एग्ज़ाम के कितने नंबर लगेंगे एनुअल एग्ज़ाम के कितने नंबर मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर आगे बात करते हैं कि प्रमोशन रूल क्या होगा क्लास 11 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रमोशन रूल पर बात कर लेते हैं क्लास 11 का। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लास 11 में या फिर किसी भी क्लास में आपको पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए होते हैं यानी कि 100 में से आपके 33 मार्क्स होंगे तो फिर आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर फाइनल टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको मिनिमम 25% स्कोर करने हैं यानी कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर हुआ है तो फिर 25% की बात करें तो फिर आपके 20 मार्क्स होते हैं यानी कि आप जब 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ग्रेस मार्क्स की बात करें तो फिर यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क्स जो है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम इन ऑल यानी कि ऑल सब्जेक्ट में। और यहाँ पर जो है 33% का जो आपका क्राइटेरिया है वो हर सब्जेक्ट में लगेगा। और यहाँ पर 25% मार्क्स जो है आपके एनुअल एग्जामिनेशन में होने चाहिए। और जो आपका यहाँ पर ग्रेस मार्क्स है वो यहाँ पर 5 मार्क्स का ही लगेगा एक सब्जेक्ट में यानी कि मैक्सिमम जो है आपको 5 मार्क्स ही मिल सकते हैं एक सब्जेक्ट में। अगर आपके 27 मार्क्स आ रहे हों अगर उसमें 5 ऐड कर दिए जाएँ यानी कि ग्रेस मार्क्स के तो फिर आपके 32 मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आप 28 मार्क्स ले आते हैं तो फिर आपको 33 मार्क्स ला के यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। अब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि
जो आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ पर कब होगा। तो फिर जो भी बच्चा फेल हो जाता है तो फिर यहाँ पर उसको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देना होगा, जो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होगा। 3rd वीक ऑफ अप्रैल की बात की जाए तो फिर लगभग 20 से 21 तारीख से आपके ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई होगी वहाँ पर वो पेपर देंगे। तो फिर ये पूरी आपकी वीडियो थी जिस पर मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका जो क्लास 11th का प्रमोशन पॉलिसी है वो कैसे होगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और बाकी आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वेटेज सिस्टम बता दिया कि जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, और जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, थ्योरी बेस्ड भी प्रैक्टिकल बेस्ड भी। और बाकी आप अपने मार्क्स ज़रूर से कैलकुलेट कर लेना, देख लेना आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। और यहाँ पर जो भी बच्चे अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब से कर देना। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।